जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नाग पंचमी ऐसा त्यौहार है जिसमें हम नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग देवता को पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं और उनको खाने पीने की चीज़ों को अर्पित किया जाता है। तो नाग देवता की पूजा में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें सोचना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। नाग देवता को दूध चढ़ाने से कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नाग देवता शिव जी के गले में होते हैं, तो ये भी माना जाता है कि अगर उनकी पूजा करेंगे तो शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। शिव जी ने नाग को अपने गले में क्यों डाला? शिव जी हमें एक ही संदेश देते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में, इस पृथ्वी पर है, वो सब भगवान के लिए प्रिय है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो या कोई भी जानवर हो। सभी के लिए शिव जी के दिल में अथाह प्रेम है, वो सभी से प्रेम करते हैं। सभी में शिव का अंश है, सभी में परमात्मा का अंश है। शिव जी ये भी सिखाते हैं कि नागों को गले में डालने का अर्थ है कि कितना से कितना विषैला व्यक्ति भी हो, कितना से कितना विषैले प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, मनुष्य हो, जो कोई भी हो, उसे हम चाहें तो प्रेम पूर्वक गले लगाकर सुधार सकते हैं और उसको भी अपने वश में कर सकते हैं। यानी यहाँ पर संदेश क्या देते हैं शिव जी? प्रेम का संदेश देते हैं। यानी प्रेम से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। प्रेम से किसी को भी अपने अनुसार सोचने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। प्रेम से किसी को भी आप बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यानी जो सर्प की प्रकृति है काटने की, लेकिन शिव जी के प्रेम से वो अपने काटने की प्रकृति को भूल जाता है, छोड़ देता है और प्रेम पूर्ण वह इस आदत को छोड़कर और शिव जी के आदतों में ढल जाता है। अब दूसरी चीज़, जो भी लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं, अब दूध जब आप अर्पित करते हैं तो आप जितना भी दूध चढ़ाते हैं, क्या वो नाग देवता खाने आते हैं? नहीं आते हैं। नाग देवता नहीं आते इसलिए क्योंकि आज के समय में नागों की संख्या नहीं है और नाग ऐसे कहीं दिखते भी नहीं है। अगर घर में आज के दिन कोई सांप निकल जाए तो सबसे पहले मारने के लिए वही लोग आएंगे जो उनकी पूजा के लिए आगे रहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आप जो सामान व्यर्थ कर रहे हैं, जो चीज़ें व्यर्थ कर रहे हैं, वो किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नाग देवता के नाम से हमने दूध चढ़ा दिया, चाहे वो ज़मीन पे चढ़ा दो, चाहे कहीं फेंक दो, चाहे कहीं भी रख दो, वो दूध खराब हो जाए, वो सड़ जाए, वो दूध मिट्टी में सूख जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में इतना है कि हमने नाग देवता के नाम से जो अर्पित किया है, अब नाग देवता भी प्रसन्न होंगे, नाग देवता के साथ साथ शिव जी भी प्रसन्न होंगे और नाग देवता पर दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, आपके घर में लक्ष्मी की बरसात होने लगेगी। लेकिन वास्तविक अर्थ आप भूल जाते हैं। कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी देवता आपको यह नहीं कहते कि आप चीज़ों को व्यर्थ में बहाएं, चीज़ों को व्यर्थ फेंकें। आपको उसका सही अर्थ समझना चाहिए। आज के दिन आप क्या शिव जी की तरह नाग को अपने गले में डाल सकते हैं? किसी सर्प को अपने गले में डाल सकते हैं? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि आपके अंदर ये डर है कि वो आपको हानि पहुंचा सकता है। सबसे पहले आप उसे आज के दिन मारेंगे। आप ये भूल जाएंगे कि आज नागों के देवता की पूजा है या ये शिव जी का प्रिय है। चलो आज ही क्यों, कभी भी जब हम सर्प को मारते हैं तो क्या हम ये ध्यान रखते हैं कि ये शिव जी का सबसे प्रिय है? नहीं। तो फिर उनके नाम पर दिखावा करके इतना सामान व्यर्थ क्यों गवाते हैं? आप उन चीज़ों को, आपको इतनी श्रद्धा है, आप शिव जी का नाम लेके, आप नाग देवता का नाम लेकर उनके नाम से उतना सामान जो भी आपको देने की इच्छा है, आप किसी गरीब को दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आपको नाग देवता को दूध पिलाना है, आप उतना दूध खरीद कर किसी गरीब को जाकर दे आइए। आप यूँ समझिए कि वो नाग देवता को आपने अर्पित कर दिया। आप अपने भाव को ही पूजा पाठ में लगाते हैं, आप उसी भाव को गरीब को देते समय लगाइए कि हमने इस भाव से दिया है कि यह हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जिसको आप दे रहे हैं, आप समझिए कि उसके अंदर भी भगवान का अंश है, वो भी भगवान है और अगर वो पीता है, वो खाता है तो इसका मतलब ईश्वर को जाता है। ईश्वर खाते हैं, ईश्वर पीते हैं। इतना करने से आपके ऊपर सचमुच लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।
आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर नाग देवता भी प्रसन्न होंगे। लेकिन जो आजकल टोने टोटके जितने बताए जाते हैं ना, ये करने से ये हो जाएगा, ये करेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, नाग देवता के नाम से ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा, इन चीज़ों में ना फंसे, अंधविश्वासों में ना फंसे। वास्तविक रूप समझें कि ईश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, मूल बात को समझें कि सही अर्थ में पूजा पाठ क्या होता है, पूजा पाठ के मर्म को समझें, कर्म कांड के मर्म को समझें। ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि सभी आपस में प्रेम पूर्ण रहें, यानी कि हमारे अंदर सभी के प्रति दया उत्पन्न हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, सबके लिए मन में दया हो, सबके लिए प्रेम हो और सबके प्रति हमारे अंदर एक ही भावना हो कि सबके अंदर ईश्वर का वास है। इन चीज़ों को तो हम भूल जाते हैं, लेकिन हम स्वार्थवश कि हमें ये प्राप्त होगा, हमें वो प्राप्त होगा, आज के दिन ये करेंगे, आज के दिन वो करेंगे तो अमुक चीज़ प्राप्त होंगी, ये भगवान प्रसन्न होकर हमें ढेर सारे धन की वर्षा कर देंगे। अगर ऐसा होता तो आज के भारत में इतने लोग गरीब होते? संसार में कोई गरीबी के बारे में जानता? सभी यही सब चीज़ें करके अमीर नहीं बन जाते? सभी नाग देवता के नाम पर ज़मीन पर दूध गिरा गिरा कर लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर लेते और फिर लक्ष्मी माता उन पर बरसात कर देती, धन की बारिश कर देती, कुबेर देवता धन की बारिश कर देते, शिव जी अनेकों आशीर्वाद, अनेकों चमत्कार उनके जीवन में कर देते। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान को खुश करने का वास्तविक अर्थ समझे, भगवान कैसे खुश होते हैं, भगवान को कैसे खुश करना चाहिए, भगवान किस बात से खुश होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को बताया है। अनेकों पुस्तकें पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, ईश्वर के बारे में बताया है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, ईश्वर कैसी पूजा स्वीकार करता है, ईश्वर कैसी पूजा स्वीकार नहीं करता, अनेकों विधि विधान पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। तो चीज़ों को समझिए, अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। गायत्री मंत्र का धियो शब्द यही बताता है कि किसी भी बात को मानने से पूर्व आपको अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए। विवेक पूर्ण रूप से सोचते हुए आप किसी निर्णय पर पहुँचें, आप किसी निर्णय को लें और आप उस चीज़ों को समझें। अब आप लोग स्वयं समझिए, स्वयं सोचिए कि जो चीज़ें हम शिव जी को अभिषेक करते समय जो व्यर्थ करते हैं या इस प्रकार से नाग देवता के नाम पे जो व्यर्थ कर रहे हैं, क्या वास्तव में उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे या उन्हीं चीज़ों को उनके नाम से हम किसी को दे दें जहाँ पर वो चीज़ें बर्बाद भी नहीं होंगी, किसी के उपयोग में आ जाएगी, किसी के लिए वो फायदेमंद हो जाएगी और किसी के लिए वो अमृत के समान हो जाएगी। जिसके पास जो चीज़ें नहीं है अगर हमने उसको दे दी तो उसके लिए अमृत से ज़्यादा उसके लिए उसका महत्व नहीं होगा, उसके लिए वह अमृत तुल्य होगा। तो ऐसे लोगों को उन चीज़ों को दान कीजिए, ईश्वर के नाम से दान कीजिए, ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। आपने बहुत से पुराणों में कथाएं सुनी हैं, अनेकों उदाहरण सुने हैं, सभी प्रकार से एक ही बात आती है कि आपको दूसरों के प्रति अपने मन में कैसे भाव लाने हैं और ईश्वर किस तरह से प्रसन्न होता है। ईश्वर उसी भाव से प्रसन्न होता है जब आप दूसरों के प्रति अपने भाव ईश्वर समझकर उसके साथ आप जोड़ते हैं और अपने भाव को उसके प्रति वैसा ही बनाते हैं जैसा कि आप किस ईश्वर के प्रति आपका भाव होता है। तो इन चीज़ों को समझिए, समझ के नए तरीके से नई चीज़ों को आप अपने जीवन में शामिल कीजिए। जब तक हम पुरानी सोच को बदलेंगे नहीं, जब तक हम नई सोच को लाएंगे नहीं, तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होगा। और बदलाव तो किसी न किसी को करना है। हर कोई ये सोचे कि ये नहीं करता तो हम कैसे करें। किसी न किसी को आगे आना होगा, कोई ना कोई तो पहल करेगा, कोई तो ऐसा होगा जो पहला व्यक्ति बनेगा कि हाँ इसने बदलाव लाया। तो ये मत सोचिए, एक दूसरे को देखकर आगे ना बढ़ें, एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ना है तो अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ें, बुरी चीज़ों के लिए एक दूसरे का अनुकरण ना करें। तो बस इतना ही कुछ मुझे समझाना था, क्योंकि आज के समय में बहुत चीज़ें बर्बाद हो रही है और एक तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों के लिए। तो बेहतर यह है कि बर्बाद करने से अच्छा हम उन चीज़ों को जो त्राही त्राही कर रहे हैं उन तक पहुंचा दें। ये सबसे बड़ा काम होगा ईश्वर का और इस कार्य से ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और क्या करें आज के दिन? आज के दिन नाम जप करें, शिव जी का नाम जप करें, शिव जी के मंत्र का जाप करें, नाग देवता के मंत्र का जाप करें, नाग देवता को याद करें, नाग देवता का नाम जप करें। इन चीज़ों को कीजिए, इन चीज़ों को करने से ईश्वर और प्रसन्न होंगे। तो वास्तविक रूप से आप सभी चीज़ों को समझिए, जानिए और खूब आज के दिन पूजा पाठ कीजिए, खूब आज के दिन ध्यान साधना कीजिए। पूजा पाठ का मतलब
आप ये नहीं कि दिन भर अगरबत्ती जला के बैठे हैं, ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, मंत्र का जप कीजिए। जब इन चीज़ों को आप करेंगे तब आपका वास्तविक पूजा देखिए कितना सफल होता है और सभी देवी देवता कैसे आप पर पुष्पों की वर्षा करते हैं और आपके साथ कैसे आकर वो आपकी मदद भी करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ये खास दिन होते हैं और ऐसे खास दिनों में टोने टोटकों से बचकर आपको नाम जप करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इन चीज़ों को करने से आपका जीवन सफल होगा, ना कि अंधविश्वास में पड़कर ऐसी क्रियाओं को करने से जिससे कि भगवान ना खुश हो जाते हैं। तो आप भी फैसला खुद कीजिए, आप अपने विवेक से फैसला लीजिए कि आपको भगवान को खुश करना है या भगवान को खुश नहीं करना है। किस तरह से भगवान को खुश करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से या फिर अंधविश्वास में पड़कर आप उन्हें नाराज़ करना चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।